हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइबर वाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड ब्लॉकर के बारे में। एड ब्लॉकर क्या होता है? यह कैसे काम करता है? क्या ये हमें यूज करना चाहिए? क्या ये हमें यूज नहीं करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते कंपटीशन के चलते ब्रांड और कंपनियों के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में वह मार्केटिंग के उन तरीकों का इस्तेमाल करती है जिससे वह अधिक लोगों तक पहुंच सके। यही कारण है कि वर्तमान में इंटरनेट मार्केटिंग काफी तेजी से उपयोग किया जा रहा है। सभी कंपनियां आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एड्स रन करती है, लेकिन कई बार यह एड उन लोगों को परेशान करने लगते हैं जिनकी वजह से एड ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि एड ब्लॉकर क्या है और क्या एड ब्लॉकर का इस्तेमाल सही है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड ब्लॉकर क्या है। एड ब्लॉकर एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को दिखने वाली इंटरपेनिशिप एड को ब्लॉक करती है। यानी कि एड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट का एक्सेस करता है तो उसे कई तरह के एडवर्टाइजमेंट से छुटकारा मिलता है। एड ब्लॉकर कई तरीकों से लोगों को प्रदान किया जाता है, जैसे कि ब्राउज़र एक्सटेंशन के रूप में या फिर आप ऐप या सॉफ्टवेयर के रूप में। एड ब्लॉकर्स कई तरह के होते हैं जो लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एड ब्लॉकर मौजूद है। वर्तमान समय में ऐसे काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में एड ब्लॉक करती है सुविधा देती है। इस खास सुविधा का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता कई तरह के एंटरप्रेन्योरशिप एडवर्टाइजमेंट से बच सकता है, जैसे कि पॉपअप एड्स आदि। एंटरप्रेन्योरशिप या एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए एड ब्लॉकर सालों से कई उपयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन एड्स कई तरह के होते हैं तो यह एक सीमा तक ही ऐड को ब्लॉक करता है। इंटरनेट पे कई तरह के थर्ड पार्टी एक्सेस और पॉपअप मौजूद हैं जो ऐड ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करते हैं, और इन ऐप व एक्सटेंशन को ही ऐड ब्लॉकर कहा जाता है। ऐड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए सफरिंग करने पर आप जब भी किसी वेबसाइट को अपने फोन ओपन करते हैं तो कई तरह के इंटरप्रेन्योरशिप ऐड जैसे कि पॉपअप ऐड, ब्लॉग आदि होते हैं। यानी कि वह सफरिंग के दौरान आपको परेशान नहीं करते हैं और आप एक बेहतर सफरिंग का आनंद ले पाते हैं और इंटरनेट को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि एड ब्लॉकर कैसे काम करता है। काफ़ी सारे लोग जो एड ब्लॉकर के बारे में सटीक जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता है कि एड ब्लॉकर कैसे काम करता है। अगर आप भी एड ब्लॉकर के काम करने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं, तो जानकारी के लिए बता दें, एड ब्लॉकर के काम करने के तरीकों को समझना आसान है। दरअसल अधिकतर वेबसाइट आदि पॉपअप एड आदि लगाने के लिए सफिशिएंट टाइप की स्क्रिप्ट ऑफर करती है। एड ब्लॉकर इस तरह की स्क्रिप्ट को ब्लॉक करती है जिससे आप एप्रोप्रिएट एड को देखने से बचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। एड ब्लॉकर के फायदे। अगर आप एड ब्लॉकर की पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एड ब्लॉकर के फायदों के बारे में भी जानो। अगर आपको नहीं पता है कि आखिर एड ब्लॉकर के फायदे क्या हैं, तो जानकारी के लिए बता दें कि एड ब्लॉकर के लिए नहीं बल्कि कई फायदे हैं। इसमें से अगर कुछ मुख्य फायदे की बात की जाए तो एड ब्लॉकर के सबसे बड़े फायदे कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्टिंग ऐड को रिमूव करके पेज को पढ़ना आसान बनाता है। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी कोई ऑनलाइन कंटेंट पढ़ते हैं आप, तो उस पे बहुत सारे पॉपअप मैसेज आते हैं, एड्स आते हैं कि ये फ़ोन, जैसे कि आप कभी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उस पे एड्स आना शुरू हो जाता है कि जैसे आपने कभी एक बार फ़ोन सर्च कर लिया तो आपको पूरे दिन फ़ोन ही फ़ोन दिखेगा। तो उस तरह के ऐड को ये ब्लॉक करता है। सबसे बड़े फ़ायदे में से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप एक ऐड ब्लॉकर का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करते हुए वेबसाइट और ब्लॉग को एक्सेस करते हो तो आप
प्रियस और डीएक्टिव एड से बचते हैं, जो कि आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। दूसरा है, वेब पेज जल्दी लोड होते हैं। अगर आप एड ब्लॉकर का यूज करते हैं तो क्या होता है कि उस पे बहुत सारे ऐड को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसलिए वो पेज जो आप एक्सेस करना चाहते हैं वो जल्दी डाउनलोड हो जाता है, तो आपको जल्दी से स्क्रीन पे व्यू हो जाता है। तो इसलिए एड ब्लॉकर यूज करने के कई फायदों में से एक यह भी फायदा है कि एड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए इंटरनेट का उपयोग करने पर आपके वेब पे जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं। दरअसल एड ब्लॉकर एड की एक्सटेंशन स्क्रिप्ट को रिमूव करके वेब पेज पर भार कम कर देता है, जिससे पेज जल्दी डाउनलोड होने लगते हैं। और हम तीसरा की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट को आपको ट्रैक करने से रोकता है। एड ब्लॉकर के कई फायदे में से एक फायदा यह भी होता है कि एडवर्टाइजमेंट को आपको ट्रैक करने से रोकता है। वर्तमान में कंपनियों के लिए लोगों का डाटा लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए वह ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलाती है जो कि लोगों को ट्रैक कर सके, लेकिन एड ब्लॉकर इससे मुश्किल बनाता है। बैटरी यूजेज कम करता है। लोग अक्सर अपने डिवाइस की बैटरी को लेकर चिंता में रहते हैं और वह उसे हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से उन समय पर जब उनके पास चार्जर उपलब्ध नहीं होता है और फ़ोन में कम चार्ज होता है। अगर आप इंटरनेट सर्च कर रहे हो तो एड ब्लॉकर एक्सटेंशन को ब्लॉक करके आपकी बैटरी को बचाने का काम करता है। मतलब कि जितना यूज है उतना ही बैटरी खत्म होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, स्क्रीन पे लाइट ज़्यादा लगेगी तो बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, तो वो कम करता है। ठीक है, पाँचवां है कि मालवेयर से आपको बचाता है, क्योंकि अभी देखिए अभी के ट्रेंड में मालवेयर्स बहुत ज़्यादा ये हो रहे हैं, जिससे आप हैकिंग वगैरह की चीज़ें को आपको सामना करना पड़ रहा होगा, तो उस चीज़ें से बचाता है। कई बार कई तरह की वेबसाइट का उपयोग करने पर आपके डिवाइस में मालवेयर आ जाते हैं, जो आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर में कई तरह की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ऐसे में एड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए इन मालवेयर को आपके डिवाइस को जरगने से भी बचाता है, क्योंकि ज़्यादातर मालवेयर एड से ही आते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एड ब्लॉकर का नुकसान क्या होता है? तो जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको एड ब्लॉकर क्या होता है और एक एड ब्लॉकर कैसे काम करता है और एड ब्लॉकर के फायदे भी बता चुके हैं, लेकिन अब हम यह भी जानना जरूरी है कि आखिर एड ब्लॉकर के नुकसान क्या है, जिससे कि आप एक एड ब्लॉकर की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओ। वैसे तो एक एड ब्लॉकर का उपयोग करने में कई नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अगर एड ब्लॉकर के मुख्य नुकसानों की बात करें हम, तो वो इस प्रकार है। जैसे कि पहला है, साइड ब्रेक करता है। एड ब्लॉकर कई तरह के स्क्रिप्ट को ब्लॉक करने का काम करता है, और हो सकता है कि कई साइट उन स्क्रिप्टों को आधार में बनाई गई है हो। ऐसे में एड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए इंटरनेट सर्फ करने पर साइट्स का ब्रेक होना सामान्य माना जाता है। काफ़ी सारे बड़ी और महत्वपूर्ण वेबसाइट भी एड ब्लॉक कर के उपयोग से ब्रेक हो जाती है, तो ऐसे में इनसे बचने की ज़रूरत है। यूजर्स एक्सपीरियंस होता है बेकार। अगर आप एड ब्लॉकर लगाते हो तो मतलब थोड़ा सा वो लगता है। अगर आप बिना एड ब्लॉकर के इंटरनेट का उपयोग करने के बाद एड ब्लॉकर का उपयोग करते हुए इंटरनेट का उपयोग करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा तो ज़रूर दिखेगा, लेकिन आपका यूजर एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक बिगड़ने की संभावना होती है, क्योंकि एड ब्लॉकर कई तरह की स्क्रिप्ट को ब्लॉक करता है, जिससे साइट्स में बदलाव होता है। ऐसे में सोच समझकर ही इसका उपयोग कीजिएगा। क्या सही है एड ब्लॉकर आपके लिए? तो काफ़ी सारे लोग एड ब्लॉकर के बारे में सटीक जानकारी नहीं रखते हैं और एड ब्लॉकर का उपयोग करने की सोच रहे हैं। वह यह बात जानना चाहते हैं कि एड ब्लॉकर का उपयोग सही है या फिर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका जवाब पूरी तरह से आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप एड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान समय में अधिकतम वेबसाइट नेटिव एडवर्टाइजमेंट का उपयोग करती है, जो रीडर्स को अधिक परेशान नहीं करते हैं, बल्कि कई मामलों में उनके लिए फायदेमंद की बात होते हैं। इसके अलावा एड ब्लॉकर का उपयोग करने करने के नुकसान भी होते हैं, जैसे कि कई साइट्स को आप सटीक रूप से एक से नहीं कर पाएंगे, और कई मामलों में यह भी देखा गया है कि एड ब्लॉकर के उपयोग से लोगों का यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। एड ब्लॉकर का उपयोग कैसे करें?
अगर आप एड ब्लॉकर का उपयोग करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आखिर एड ब्लॉकर का उपयोग कैसे करते हैं, तो जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, एड ब्लॉकर का उपयोग करने के लिए आपको या तो किसी के ब्राउज़र का उपयोग करना होगा जो एक एड ब्लॉक करने की सुविधा देता है, या फिर आपको अपने प्ले स्टोर में से कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो आपको आपके ब्राउज़र को एड ब्लॉक करने में मदद करेगी। अगर आप पीसी में इंटरनेट सर्च करते हैं, तो आप जिस भी ब्राउज़र में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतरीन है। एड ब्लॉकर एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात वर्तमान समय में अधिकतम ब्राउज़र खुद का ही एड ब्लॉकर ब्लॉक करने की फीचर देता है। एड ब्लॉकर का उपयोग करने से पहले कई आपके इसके नुकसान को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी हद तक आपके यूज़र एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। हम भी जानते हैं कि एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन के लिए दुनिया में सबसे अधिक यूज़र्स मौजूद हैं और इन पीरियड एडवर्टाइजमेंट की सबसे ज़्यादा समस्या भी एंड्रॉयड यूज़र्स को ही रहती है। ऐसे में अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट से परेशान हों। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और एडवर्टाइजमेंट से परेशान हैं, तो जानकारी के लिए बता दें, एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए आप कुछ बेहतरीन एड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। एडअबे करके एक एड ब्लॉकर है। एडअबे भारत में काम करने वाले बेहतरीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन है आधारित एड ब्लॉकर में से एक है, जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एड ब्लॉक करने की सबसे बेहतरीन सुविधा देती है। इससे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इस पर अपना अकाउंट सेट आप करने के बाद इसे अपने स्मार्टफोन में इंटरव्यूसिव एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद एक एड ब्लॉकर प्लस भी है, जो कि एड ब्लॉकर प्लस एक बहुत ही लोकप्रिय एड ब्लॉकर एप्लीकेशन है, जिसे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आने वाले एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र में भी एड ब्लॉक करने में आपकी मदद करेगी। वैसे तो इसके अलावा प्ले स्टोर पे हज़ारों ऐप्स एड ब्लॉक करने की सुविधा है देता है, या फिर इसका दावा करते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतरीन एड ब्लॉकर की चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रोम के एड ब्लॉकर एक्सटेंशन के बारे में, तो अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर लोगों की तरह शायद आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम का इस्तेमाल ही करते होंगे। अगर आप एक क्रोम यूजर हैं और आप भी एडवर्टाइजमेंट की समस्या से परेशान हैं, तो आप आसानी से एक बेहतरीन एड ब्लॉकर एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हैं। क्रोम में काम करने के लिए बहुत बेहतरीन एड ब्लॉकर एक्सटेंशन इस प्रकार है। एड ब्लॉकर नाम का एक क्रोम का एक्सटेंशन है। अगर आप एक क्रोम यूजर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप व एडवर्टाइजमेंट की समस्या से परेशान हैं, तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक बेहतरीन एड ब्लॉकर एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है एड ब्लॉकर। इसे आप आसानी से क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसे ऑन करके एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हैं। दूसरा एक एड ब्लॉकर एड ब्लॉकर प्लस है। एड ब्लॉकर प्लस एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एप्लीकेशन के रूप में एड ब्लॉक की सुविधा देता है, लेकिन यह एक एक्सटेंशन के रूप में क्रोम में एड ब्लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, गूगल क्रोम वेब स्टोर से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ऑन करके एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हैं। वैसे तो इन दिनों के अलावा कुछ बेहतरीन एक्सटेंशन उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल आप एड ब्लॉकर के तौर पर करते हो, लेकिन यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले विश्वसनीय क्रोम एक्सटेंशन है। iOS और मैक के एड ब्लॉकर। अगर आप एंड्रॉयड या मैक के बारे में बात करें, अगर आप एप्पल यूजर हैं और iOS या फिर मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कई अलग एड ब्लॉकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्पल अपने डिवाइस में सबसे पहले एड ब्लॉकर सिस्टम देता है। सेटिंग में आपको एड ब्लॉकर का विकल्प मिलता है। हाँ, अगर आप चुन सकते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों में एड ब्लॉक करने का इस्तेमाल करना है। यह एक बेहतरीन इनबिल्ट एड ब्लॉकर रहता है, जो काफ़ी सटीक तरीके से काम करता है और आपकी एक्सपीरियंस को पहले से भी बेहतर बनाता है। इस बात में कोई राय नहीं है कि वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और लोग कई तरह की वेबसाइट का उपयोग करते हैं। काफ़ी सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वक़्त इन एडवर्टाइज़मेंट को करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वह एड ब्लॉकर का उपयोग करते हैं। लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं कि एड ब्लॉकर क्या है? क्या इसके सही है, नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हमने एड ब्लॉकर की पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।